Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School Rewari. Today we will discuss the fourth application of Gauss theorem from first unit of third chapter electrostatic potential and flux. And our today's topic is to find the electric field intensity due to infinite thin uniformly charged plane sheet. If I'll correct it, then that means uniformly infinite thin uniformly चार्ज शीट यानी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सभी जगह इक्वल होगा, यूनिफॉर्मली होगा और चार्ज होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं कहूं ये सिंपल प्लेन ऑफ पेपर है, इसको हम अगर मान लें कि ये इनफाइनाइट है, इसकी जो लेंथ है वो काफी बड़ी है, इनफाइनाइट है, थिन भी है, बहुत थिन है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली मतलब अगर मैं इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करूं तो सभी जगह इक्वल आएगा। ऐसा नहीं कि इस वाले पोर्शन में चार्ज ज्यादा हुआ, यहाँ पे चार्ज कम हुआ, यहाँ पे और कम होगा, ऐसा नहीं। यूनिफॉर्मली होगा सब जगह। अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया में यहाँ पे 1 कूलम है तो यहाँ पे भी 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 कूलम यूनिफॉर्मली चार्ज होगा। और सीट है, थिन सीट है बिल्कुल। तो यहाँ पे इस केस में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया कि एक थिन सीट कंसिडर करते, ये थिन सीट हमने कंसिडर करी, ये इनफाइनाइट लेंथ की, इसलिए हमने इस सीट को ऐसे अरेंज किया। इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सभी जगह इक्वल होगा, ऐसा नहीं है कि कहीं पे ज्यादा हो कहीं पे कम, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज। अगर ये इनफाइनाइट आप मान रहे हैं तो क्या कोई ये कह सकता है कि इस पे चार्ज कितना होगा टोटल? तो चार्ज का तो आइडिया नहीं होगा, लेकिन अगर हमें कहीं पे कैलकुलेट करना पड़ जाए तो आप ये कह सकते हो कि पूरी बाउंड्री पे होगा, सरफेस पे। और सरफेस पे हम क्या लिखते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया अगर लेंगे तो उसमें जो चार्ज होगा दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर एरिया लेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको क्या लिखेंगे? टोटल चार्ज अपॉन में टोटल एरिया। लेकिन हमें एरिया वगैरह इनफाइनाइट है तो उसकी नॉलेज नहीं होगी, लेकिन हमें ये पता है सिग्मा 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना चार्ज होगा, दैट मीन सरफेस चार्ज डेंसिटी इस सीट की हमें नोन है। अब इस सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो हमें कहा गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा इस सीट से, और आपको आर डिस्टेंस पे देखना है। एक पॉइंट दे दिया आर डिस्टेंस पे, ठीक है, ये ए पॉइंट दिया। अब हमें इस पॉइंट को क्लोज करना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जहां पे इक्वल होगी उसी पॉइंटों को तो क्लोज करेंगे। तो उसको कैसे क्लोज कर सकते हैं? इसके इधर तो इतना आ गया सीट के, जैसे मैं कहूं ये सीट है, इससे आर डिस्टेंस, ये पेन की डिस्टेंस है, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना था जो आर डिस्टेंस पे है, वो आर डिस्टेंस हो गया। अगर मैं कहूं इस सीट से इस साइड में भी आर डिस्टेंस जाए तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? सेम। तो यहाँ पे भी हमारे पास में केस आ गया कि इसके इस साइड में भी जाएंगे तो यहाँ पे भी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? सेम होगी। अब इन दोनों पॉइंटों को हमें क्लोज करना था, तो इन दोनों पॉइंटों को क्लोज करने के लिए हमने एक सिलेंडर बनाया कि ऐसा सिलेंडर जैसे पेन जो है वो इस बाउंड्री पे ऐसे बिल्कुल पास हो रहे, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है। तो इन पॉइंटों को क्लोज करने के लिए हमने क्या किया? सिलेंडर बनाया। सिलेंडर की इस सरफेस के ऊपर ए पॉइंट है, इस सरफेस पे बी है, और यहां पे अगर हम ध्यान दें ये इस सीट के थ्रू पास होते हुए और इसको क्लोज कर रहे हैं, ये हमने इसको क्लोज किया। इसकी टोटल लेंथ अगर आपसे कोई पूछे तो कितनी लेंथ होगी इसकी? 2r, क्योंकि सेंटर से था, इधर डिस्टेंस आ रहा है, इधर डिस्टेंस आ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पे? अगर इस पॉइंट को ऐसे क्लोज कर दें इनसाइड, इस पेज के बीचों बीच से दोनों पेन पास हो रहे हैं। यहाँ पे देखा गया है तो ये दोनों पेन जो है वो इधर पास हो रहे हैं, ठीक है। तो इस पेज का कितना एरिया कवर करेंगे? जितना इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम कंसिडर कर लेंगे बाद में। अब आगे देखते हैं, गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास में 3 फेसेस हैं। पॉजिटिव चार्ज था तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो अवे होंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से पास होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड
पॉजिटिव चार्ज था इस सीट के इस साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, तो इधर भी इस साइड में आएंगे, इधर भी इस साइड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से भी अवे होगी। अब दूसरा आता है एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो इस सरफेस पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे देखें तो इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, ठीक है। यहां पे भी देखा जाए तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड हुआ। तीसरा से सरफेस बचा ये कर्ड सरफेस एरिया, और कर्ड सरफेस एरिया पे कहीं पे भी आप ड्रॉ करोगे तो ये सरफेस एरिया की डायरेक्शन, कहीं पे भी देखेंगे तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड। जैसे स्पेस से हम पास करें ऐसे, तो इसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होंगी, पैरेलल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, चाहे वो इस डायरेक्शन में हो, यहाँ पे भी सरफेस एरिया कर्ड सरफेस एरिया का ये होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो एंगल कितना बनेगा इन दोनों के बीच में, 90 डिग्री। तो कर्ड सरफेस एरिया में एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री एंड एट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट बोथ एंड्स इज 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टोटल फ्लक्स we divided it into 3 parts, 3 surfaces, first, second and third is curved surface area। तो यहाँ पे तीनों के थ्रू फ्लक्स जो होगा उसको अगर ऐड कर दें तो वही तो होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 फर्स्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस सरफेस पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया जो था वो सेम था, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल जो था वो सेम डायरेक्शन में, EDS cos 0 डिग्री। इस सरफेस से देखें तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसमें भी जो होगा वो सेम, एंगल कितना आएगा, 0 डिग्री। थर्ड की बात करें तो थर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैरेलल है, और एरिया वेक्टर जो होगा उसके परपेंडिकुलर, कर्व्ड सरफेस एरिया, कंप्लीट कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, EDS cos 90 डिग्री। और cos 90 कर्व्ड सरफेस एरिया के थ्रू कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, 0। अगर मैं कहूंगी फेज पॉजिटिवली चार्ज था और यहाँ पे ऐसे, तो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया से कितनी लाइंस पास होंगी, 0। हाँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इधर से पास होंगी, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कुछ लाइनें पास होंगी, तो उन दोनों का फ्लक्स हमने ऐड कर लिया। सो टोटल फ्लक्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू EDS cos 0 cos 0 1, यहाँ पे भी 1, EDS प्लस EDS कितना हो जाएगा, 2EDS, क्योंकि हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन DS माना था। अब अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम अगर यहां पे लिखें, अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम, यहां पे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स शुड बी इक्वल टू, किसके इक्वल होना चाहिए, जो भी आपने गॉसियन सरफेस मानी है, ग्रीन बाउंड्री जो हमने एक सिलेंडर माना था, उसके इनसाइड में कितना चार्ज होगा, तो इनसाइड चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे अब इसके इनसाइड में कितना चार्ज है, कोई बता सकता है यहाँ पे, सिंपल मैं कहूं इस सीट के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी एक यूनिट एरिया पे जो चार्ज था वो सिग्मा था, तो यहाँ पे कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पास हो रहा होगा, यहाँ पे इस तरीके से देखें इस सीट पे, तो ये जो पोर्शन होगा, जितना पैन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उतना ही तो क्रॉस कर सकता है इसमें, तो जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे था वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेंटर पे होगा। तो हमें एरिया पता है यहाँ पे कितना था, DS। एक यूनिट एरिया पे चार्ज कितना है, सिग्मा, तो DS सरफेस एरिया पे कितना चार्ज होगा इस सीट पे, सिग्मा इंटू में DS, एरिया DS था, सिग्मा इंटू DS वो चार्ज होगा। तो टोटल फ्लक्स हमें पता था 2EDS, और यहाँ पे वैल्यू आई चार्ज की सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और कितना एरिया कवर करेगा ये सिलेंडर इस सीट के अंदर, DS अपॉन में एप्सिलॉन, DS टू DS कैंसिल आउट। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड ये 2 इधर आ जाएगा, डिवाइड में कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन। दैट मीन्स इस केस में एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस सीट पे आप अगर कहीं पे डिस्कशन कर रहे हैं तो डिस्टेंस मैटर ही नहीं कर रहा, डिस्टेंस कहीं आया नहीं, हमने तो डिस्टेंस माना था, बट इट विल बी, इट कैंसल्ड आउट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, इससे आप 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हो तब पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होगी, मीडियम सेम था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जी आप 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हो तब पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी होगी, 10 सेंटीमीटर हो गया तब भी 100 सेंटीमीटर होगा तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे आप इस साइड में हो या उस साइड में हो, डिस्टेंस का केस आया नहीं। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए प्लेन यूनिफॉर्मली चार्ज सीट डजंट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस।
डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए पॉइंट याद रख लें। किस केस में? थिन सीट अगर आता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे होगा, दोनों साइड में अवे। और अगर मैं यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज लेता तो क्या होता? टुवार्ड्स होता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव की वजह से अवे होगा सीट से, और अगर नेगेटिवली चार्ज सीट होती तो इसका मतलब क्या होता? टुवार्ड्स द सीट होता। ये डायरेक्शंस के बेसिस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता। अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और वो सेम रहेगा चाहे आप 1 सेंटीमीटर पे हो चाहे 100 सेंटीमीटर पे हो, सेम रहेगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ये केस था। ओके, थैंक यू।